जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदाहु गणपति सेवा गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पुराण कराहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। भूप मनोरथ सुभंग बनुसुक सुभंग समाजु। भिन्नि जिमि चारण चैत बचनु बैंक बाजो। सियावर रामचंद्र जी की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर बिल्ली की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भवते जी का, देहु एक बार बरतहि टीका। मांगयो दूसर वर कर जोरे, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरे। बहु बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्षी राम वनवासी। सुनु मृदु बचन भूपे शोकु, सिया कर छुअत कल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, व्यक्ति मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो समय नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान वन एक लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दामिनी आन्यो मनु तरुतालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पत्तों को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो गया है जाता है, वही हर राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदे दो लोचन, तनु धरि सोचु लागु जनु सोचन। मोरे मन तरु सुत तरु फूला, परत कैनी जिमियतु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजे ऐसे सोचने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अब तो चारे कीन कैकई, दाई सी अचल विपत्ति के नहीं। कैकई ने अयोध्या को जाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कब ने अब सर का भयो गयो नर विश्वासा, जोग सिद्ध समय जिमि जाति अविद्या नासा। सियावर रामचंद्र जी की जय।
किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं ही मारा गया। जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को विद्या नष्ट कर देती है, यही विधि राव मनि मन झाका, देख कुभाति कुमति मन माका, पर तो किराओ पूतना अनमोल विशेष की माही। इस प्रकार राजा मन ही मन जी कर रहे हैं। राजा ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या व्रत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुनु सर हूँ अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो बचनु संभारे, देव तरऊ अनि करऊ की नाई, सत्य संदत मोरायो कल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए तो कीजिए, नहीं तो कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दीन काऊ अब जनि वर देव, तजु सत्य जग आप जसु लेहु, सत्य सराय काऊ बरु देना, लागौ ले मांगी जवेना। आप ही वर देने को कहा था, आप भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपेश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। से विषेद दीजे बलि जो कछु भाषा, तनु दानो तजो बचन पकुराखा, अति कटु बचन कहत के कई, मनु लो नजरे पर दे। राजा शिवी, दीक्षी और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे रावो, सिर धुन लीन असासन असे, मारे मोहि कुठार। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारे, ऐसे कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।